हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपी व्यापम सिविल सब इंजीनियर के 2015 से लेकर अब तक के जितने एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस इंजीनियरिंग से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज के इस वीडियो में उसका पार्ट 2 करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और आप वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और आप एमपी व्यापम सब इंजीनियर के 2015 से लेकर अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके सब्जेक्ट वाइज हिंदी और इंग्लिश में हैंड नोट्स लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आई होप इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। पहला क्वेश्चन है, ए ब्रिक लेड विथ विड्थ पैरेलल टू द फ्रंट डायरेक्शन ऑफ वॉल इज, यानी ईंट जिसकी चौड़ाई दीवार के सामने की दिशा के समानांतर रखी जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपको दिए हैं। उसे स्ट्रेचर बॉन्ड कहते हैं, क्विन यानी कोनिया कहते हैं, हैडर कहते हैं या फिर बॉन्ड लेंथ यानी बॉन्ड की लंबाई कहते हैं। इसके साथ साथ कुछ पॉइंट और हम कवर करके चलेंगे। वह ईंट जिसकी चौड़ाई दीवार के सामने की दिशा के समांतर होती है उसे कहते हैं हेडर। और ईंट चिनाई में ये चाल गोलाकार दीवारों जैसे कुएं का जो गोला बनता है, कारखानों की चिमनी में, बरामदों की मेहराबों में, पुल में जो डोल्ट बनती है, इसमें इसका यूज किया जाता है। और यहाँ पर आपको हेडर बॉन्ड का जो है फिगर भी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इट इज़ ए मेटल कनेक्शन एम्प्लॉयड इन स्टोन मेसनरी कंस्ट्रक्शन, व्हाट इज इट, यानी यह एक धातु का संयोजन है जिसका उपयोग पत्थर की चिनाई में किया जाता है। ये क्या है? उसे कॉर्निस कहते हैं, बेड जॉइंट यानी क्षैतिज संधि कहते हैं, कोरबल कहते हैं या फिर क्रैम्प कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन डैश बॉन्ड हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स आर लेड अल्टरनेटली इन ईच कोर्स, किस बॉन्ड में हेडर और स्ट्रेचर रद्दे में वैकल्पिक रूप से रखे जाते हैं? ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड जेई और एई के साथ साथ DSSB जेई में भी पूछा गया है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, गार्डन वॉल, डच फ्लेमिश बॉन्ड या फिर इंग्लिश बॉन्ड। यहाँ पर कुछ पॉइंट और हम कवर करेंगे। जब चाल में एक ही रद्दे में बारी बारी से हेडर तथा स्ट्रेचर लगाए जाते हैं तो दीवार के सभी रद्दों में यही क्रम अपनाया जाता है। तो ये जो है क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी फ्लेमिश चाल। इस चाल में प्रत्येक रद्दा हेडर या स्ट्रेचर से शुरू किया जाता है, लेकिन हैदर रद्दे की कुनिया के बाद मादा डेली लगाई जाती है। और ये जो चाल है ये अंग्रेजी चाल से कमज़ोर होती है। यहाँ पर आपको फ्लेमिश चाल का फिगर दे रखा है। ये है आपके स्ट्रेचर और ये रहे आपके हेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस अंडर कंसंट्रेटेड लोड इन ब्रिक मैसनरी एज कंपेयर टू यूनिफॉर्म लोड कंडीशन, यानी ईंट की चिनाई में समरूप भार की स्थितियों की तुलना में एक सकेंद्रित भार के लिए संपीडक प्रतिबल का मान क्या होगा? ऑप्शंस आपको दिए हैं, समान रहेगा, लेस देन यानी कम रहेगा, 25% से ज़्यादा रहेगा या फिर 50% से ज़्यादा रहेगा। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। ईंट की चिनाई में समरूप भार की स्थितियों की तुलना में एक संकेंद्रित भार के लिए संपीडक प्रतिबल का मान जो है वो 50% से ज़्यादा रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, ए वर्टिकल ज्वाइंट ऑन द फेस ऑफ ए वॉल डायरेक्टली ओवर वर्टिकल ज्वाइंट इन एन अल्टरनेट कोर्स इज टर्म्ड एज। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एक दीवार के फेस पर एक वर्टिकल ज्वाइंट एक एकांतर कोर्स के ऊर्ध्वाधर जोड़ पर डायरेक्ट अधिक होता है, जो क्या कहलाता है? उसे बेल्ट कहते हैं या बैट कहते हैं, परपेंड कहते हैं या फिर मीटर्ड क्लोजर कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, इसे कहते हैं परपेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टोन पासिंग थ्रू ए वॉल फ्रॉम फ्रंट टू बैक फेस एंड विच एक्ट एज ए बाइंडर फॉर टू फेसेज इज टर्म्ड एज। यानी दीवार के सम्मुख पृष्ठ से पार्श्व पृष्ठ तक गुजरने वाला पत्थर जो दो फेस के लिए बंधक की तरह कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? कार्निस कहते हैं, कोरबेल कहते हैं, थ्रू स्टोन कहते हैं या फिर बट्रेस यानी पुस्ता कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। दीवार के फ्रंट फेस से बैक फेस तक गुजरने वाला पत्थर जो दो फेसों के लिए बाइंडर की तरह कार्य करता है, उसे कहते हैं थ्रू स्टोन। अगला क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल पैड्स ऑफ प्लास्टर स्वेलिंग आउट बियॉन्ड द प्लास्टर्ड सर्कल इज नोन एज। यानी प्लास्टर स्वेलिंग यानी फूले हुए प्लास्टर पर बने हुए छोटे छोटे पैबंद जो प्लास्टर वाली सतह से उभर जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फॉलिंग आउट ऑफ प्लास्टर यानी प्लास्टर का गिरना कहते हैं, ब्लोइंग ऑफ प्लास्टर यानी प्लास्टर का धमन कहते हैं, इफ्लोरेसेंस कहते हैं या क्रैकिंग कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, इसे कहते हैं ब्लोइंग ऑफ प्लास्टर। अगला क्वेश्चन है, इन ब्रिक मैसनरी फॉलोइंग फिगर इंडिकेट्स विच टाइप ऑफ क्लोज। पूछा है, ईंटों की चिनाई कला में निम्न चित्र जो है किस प्रकार के किनारे को इंगित करता है? ये आपको फिगर दे रखा है। इसे किंग क्लोजर कहते हैं, क्वीन क्लोजर कहते हैं, बेवल क्लोजर कहते हैं या फिर मिट्रेड क्लोजर कहते हैं। ये फिगर आपको दे रखा है किंग क्लोजर का। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ बॉन्ड। यानी निम्न आकृति जो है किस प्रकार के बंध को दर्शाती है? फ्लेमिश बॉन्ड को, इंग्लिश बॉन्ड को, डायगोनल बॉन्ड को या फिर जिग जैग बॉन्ड को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका हेडर और स्ट्रेचर साथ में चल रहे हैं, तो ये है आपका फ्लेमिश बॉन्ड। और यहीं पर अगर हर लाइन में हेडर ही होते तो ये हो जाता आपका इंग्लिश बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोजेक्शन ऑफ हेड और सिल ऑफ ए डोर और विंडो फ्रेम आर। दरवाजे या खिड़की की जो चौखट होती है उसके शीर्ष या देहली के जो प्रोजेक्शन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चॉक्स कहते हैं, स्टॉप्स कहते हैं, ट्रांसोम्स कहते हैं या फिर हॉर्न्स कहते हैं। तो इन्हें कहते हैं हॉर्न्स। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने एमपी व्यापम सब इंजीनियर के आपके जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ाम में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से आपके जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन का जो है पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ अब आप हमसे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।